नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत उदयपुर से मिल रही खबर के साथ करेंगे। चाकूबाजी मामले में घायल छात्र को लेकर एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घायल छात्र के बेहतरीन इलाज के प्रयास लगातार जारी हैं। छात्र की बीपी का डोज बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स की टीम छात्र की मॉनिटरिंग कर रही है। कोटा से भी डॉक्टर्स की टीम आई है। कल भी जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आई थी। उन्होंने बताया कि घायल छात्र को रिकवर करने को लेकर प्रयास जारी है। सबसे पहली ट्राई थी आपके साथ। देखिए, मेडिकली जो बच्चा हमारे पास में बिना कोई हार्ट के आया था और जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था, उसको हमने सीपीआर देके रिवाइव किया था। और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था, इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया। और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, बीपी मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। जरूर यह है कि उसको बीपी की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा का बीपी 95-90 से ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके पर। हमने बीपी की दवाइयाँ बढ़ाई हैं और हम ईश्वर से उम्मीद ये कर सकते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आप लोगों के उसमें दुआएँ करें और हमारे बच्चे के लिए कुछ बेहतर हो। ये हम इसके लिए कोशिश पूरी को हमारी तरफ से कोशिश। जो स्पेशलिस्ट की टीम है, आज भी जो है कुछ डॉक्टर कोटा से यहाँ पर आए हैं बच्चे की हालत बच्चे का देखने के लिए। और बच्चा अभी स्टेबल बना हुआ है। जरूर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी जिसके लिए डॉक्टर जो है ट्राई कर रहे हैं। और अभी क्योंकि बच्चा आईसीयू में है, तो इस वजह से बहुत से लोगों को अपन परिवार के अलावा बाकी लोगों को मिलना जुलना अलाउड नहीं है। तो कुछ लोग अभी अफवाह फैला रहे हैं कि किस प्रकार से, कि तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। तो मैं सबको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे का इलाज चल रहा है, सारी टीम है, घर वाले सभी अंदर है। थोड़ी देर के बाद उनके घर वालों को उससे मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार की किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। और यहाँ पर भी जो हमने उनके समाज के लोगों से भी बात किया है, जो यहाँ हमारे मौत भी लोग हैं, बाकी भी विभिन्न समुदाय के उनके लोगों से भी बात किया है। सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि अब जो हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है जो भी कंट्री में अवेलेबल है। उदयपुर में हुए छात्रों में चाकूबाजी मामले में आज तीसरा दिन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी छात्र जो घायल हुआ उसका इलाज जारी है। उदयपुर का ये एमबी हॉस्पिटल है, जहां पर अभी इस समय इस इमरजेंसी वार्ड के ऊपर आईसीयू में घायल छात्र का इलाज जारी है। और जो सीनियर डॉक्टर की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार जो है कि उसको उच्च से उच्च ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है कि घायल छात्र के परिजन और बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो गए और इस बात पर अड़ गए कि बच्चे को दिखाने की, उनको अवगत कराया जाए कि किस स्थिति में है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार उससे प्रयास करता रहा कि चिकित्सक से बात करता रहा कि, और जो स्थिति बताता रहा कि बिल्कुल स्थिति सही है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन लोगों की जो डिमांड थी, परिजन की डिमांड थी कि किस तरह से उनको स्थिति बताई जाए, लेकिन लोग आक्रोशित हो गए। उसके बाद पुलिस के यहाँ भारी जाब्ता तैनात है। कलेक्टर एसपी लगातार यहाँ पर जो है कि मॉनिटरिंग कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि बच्चे की स्थिति काफी सुधार है और लगातार जो सीनियर डॉक्टर है वो पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं। ये उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल है, जहां पर इमरजेंसी में इस समय बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है और जो डॉक्टर्स की सीनियर डॉक्टर जो टीम है वो लगातार इलाज कर रही है। और थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर और एसपी ने लोगों से अपील की कि किसी तरह की अफवाह में नहीं, या किसी तरह की सांप्रदायिक माहौल को नहीं बिगाड़े। बच्चे का लगातार इलाज किया जा रहा है, सीनियर डॉक्टर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी तरह की जो कि अफवाह में नहीं आए, किसी तरह की भ्रांति नहीं फैलाए। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। लेकिन हालांकि इस समय बच्चे की स्थिति स्थिर है, लेकिन डॉक्टर की जो प्रयास है वो लगातार जारी है कि उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। हम न्यूज़ 18 उदयपुर। और सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पेपर लीक को लेकर सीएम ने कहा कि युवाओं की आंखों में आंसू देने वालों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख भर्तियां करेंगे और नई भर्तियों के लिए कैलेंडर बनाने को कहा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया और ईआरसीपी को लेकर भी कांग्रेस ने धोखे में रखा। आपने भी देखा होगा लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक में किस तरह की बातें आती थी।
आप सभी ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में वायदा किया था, हमने चुनाव से पहले हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है, हम इसकी एसआईटी गठित करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने देख लिया, 157 लोगों को गिरफ्तार किया है, 157 लोगों को। और अभी धीरे धीरे जांच बढ़ रही है। कई लोग कह रहे हैं, विरोध के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया है, वो भी कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनको हमारी सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। आते ही हमने देखा कि शेखावाटी में यमुना की बात तो करते हैं, लेकिन किसी के प्रयास कितने हुए? अरे मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, मैंने कहा सबसे ज्यादा अगर इस देश और प्रदेशों में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कभी बात की क्या? उन्होंने कभी केंद्र की में सरकार रही, उन्होंने यमुना जल का प्रयास किया क्या? अभी आपने देखा होगा, हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जब बजट दे रहे थे तो उन्होंने बजट भाषण में भी विधानसभा हरियाणा के अंदर कहा है कि राजस्थान को हम 3 पाइपलाइन दे करके राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू को पानी देने का काम करेंगे। तो वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। प्रदेश के जिलों की 1443 वीरांगनाओं माताओं बहनों को सम्मान स्वरूप 2100 रुपए, शॉल, श्रीफल, राखी की मिठाई और संदेश भेजकर सम्मान दिया गया है, जो विभिन्न मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर शहीदों की 10 वीरांगनाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है और लिखा है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मैं राजस्थान की सभी वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन के अवसर पर मैं सभी वीरांगना माताओं और बहनों को सम्मान स्वरूप 2100 रुपए, शॉल, श्रीफल और राखी की मिठाई भेजकर सभी प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार और सभी आमजन आपके सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी 1 करोड़ सदस्य बनाने की तैयारी में है। 20 अगस्त को जयपुर में बीजेपी की बड़ी कार्यशाला होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी महामंथन करेगी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 51,000 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हर बूथ से कम 200 सदस्य बनाए जाएंगे। तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, चूंकि अभी इलेक्शंस भी हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से परिवार बढ़ाया जाए भारतीय जनता पार्टी का, इसी को लेकर महामंथन भी किया जाना है। बताते चले कि 20 अगस्त को जयपुर में बीजेपी की कार्यशाला होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजनीति की। राजनीति में लंबे समय से दांव पेच लगा रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज कबड्डी के मैदान में उतरे और उन्होंने यहां भी अपने हुनर को दिखाया।
युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर उन्होंने शानदार खेल का परिचय भी दिया और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये मौका था किशनगढ़ क्षेत्र के निकटवर्ती गांव मंगरा में आयोजित शिव मेले का, जहां परंपरागत रूप से हर मेले में समिति की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और आसपास की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर आज अजमेर से सांसद और किशनगढ़ के रहने वाले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पहुंचे, जिनका समिति की ओर से स्वागत किया गया और उन्होंने खेल में लोगों को कई मैसेज भी दिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर से नाराज डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। आज स्वास्थ्य सेवाओं की जांच करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सवाई मानसिंह अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को हो रही असुविधाओं की भी जानकारी ली, साथ ही मरीजों से उनका कुशल क्षेम पूछा। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से बातचीत की। प्रदेश में भारी बारिश के बाद अब मौसमी बीमारियां पैर पसार सकती हैं, इसको लेकर राज्य सरकार एक्शन में है और एक चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो गजेंद्र खीवसर हैं, उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया है। सर, किस तरीके से जो बारिश के बाद बीमारियों से रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं? अभी 4 दिन पहले हमने एक वीसी करी थी। हमारे सब उच्च अधिकारी जो है हमारे विभाग के स्वास्थ्य भवन के अंदर जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स हैं और CMHOs हैं और हर संभाग हर जिले के लोगों को वीसी किया। मैंने उनको ये बोला कि भाई एक थोड़े से कुछ जिले जो है उदयपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के जैसे गंगानगर वगैरह ये जो एरिया है, इनको टाल के पूरे राजस्थान में बहुत भारी बारिश हुई है। ज्यादा पानी है वहां पर, दवाओं की और अतिरिक्त स्टाफ के लिए किस तरह की व्यवस्था की बात की जा रही है? दवाई पूरी उपलब्ध है, स्टाफ पूरा उपलब्ध है, ना दवाइयों की कमी है ना स्टाफ की कमी है। ठीक है। और कुछ संसाधन है वहां पर जो अभी, चूंकि ये एकदम पूरे राज्य में 30 साल बाद ऐसी बारिश देखी जाए। हाँ, ऐसी बारिश कभी मेरे ख्याल में जितने लोग आज के टाइम में जो अभी जीवित है उन्होंने शायद देखा नहीं होगा और हम इसके लिए फुली इक्विप्ड हैं। कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इस बार भारी बारिश के कारण होने वाली बीमारियों से निपट पाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं कोटा में डॉक्टर्स के हड़ताल से सुदूर अंचल के इलाकों के मरीजों को इलाज ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते कोटा के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 300 से अधिक ऑपरेशन टाले जा चुके हैं और रूटीन ऑपरेशन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। व्यवस्था तो थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। सीनियर रेजिडेंट और हमारे जूनियर रेजिडेंट स्ट्राइक पे चले गए, तो सीनियर डॉक्टर्स ही देख रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे जो रूटीन काम होता है, ठीक है ना, इमरजेंसी केसेज वो इमरजेंसी सर्विस हम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्टिव सर्जरी उसमें दिक्कत आ रही है उसके अंदर, क्योंकि मरीजों को समस्या तो आ रही है, काफ़ी समस्या आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी जयपुर के, जहां पर 10 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और अस्पताल में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए रिपोर्ट। पहले स्कूल, फिर एयरपोर्ट और अब अस्पताल। सिलसिलेवार तरीके से राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत 10 से अधिक अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आए इस मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए। मेल में लिखा गया है, हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे।
हर तरफ खून ही खून होगा, तुम सभी लोग मौत के लायक हो। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली। हॉस्पिटल में बम की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सीके बिरला और मोनी लेक अस्पताल दोनों ही राजधानी के बड़े अस्पताल हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में पुलिस के वाहन के अलावा फायर टेंडर भी नजर आ रहे, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाए गए हैं। आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट और राजधानी के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला था। इस बार की धमकी को भी एनोनिमस माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जयपुर के एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी मिली थी, अब अस्पताल में इस तरह की धमकी मिलने के बाद में जो लोग पहले से अस्पताल के अंदर काफ़ी परेशान होते हैं उनके लिए और भी परेशानी पैदा हुई। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा काम किया और अभी भी स्कैनिंग जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी तमाम स्कैनिंग करने के बाद में सभी जगह क्लीन चिट मिल जाएगी और पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखेगी, क्योंकि ये लोग जो भी लगातार चाहे किसी साजिश के तहत चाहे किसी शरारत के तहत जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तह में जाना और उन्हें पकड़ करके सजा देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर जयपुर में दिन दहाड़े 6 साल की बच्ची किडनैप हो गई, जो सड़क किनारे सो रहे पिता के साथ बैठी थी। इस दौरान एक महिला और उसके 2 साथी बच्ची को बहला फुसला कर साथ ले गए। पीड़ित पिता ने थाने में केस दर्ज कराया है और इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। राजधानी जयपुर के परकोटे में भीड़ भाड़ वाले चांदपोल बाजार से 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। चांदपोल गेट से 15 अगस्त को 6 साल की लक्ष्मी को अगवा कर ले जाने वाली एक महिला और उसके 2 साथी व्यक्तियों की तलाश में 3 दिन से संजय सर्कल थाना और स्पेशल 12 टीमें जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार महिला और उसके 2 साथी छोटी चॉपर से बस में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद तीनों संदिग्ध अपहरणकर्ताओं और अपहृत बच्ची का सुराग तक नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि 6 साल की लक्ष्मी का पिता पूरण सिंह यूपी में आगरा के रहने वाले हैं और जयपुर में परिवार के साथ करनी विहार थाना इलाके में धावास में रहता है और मजदूरी कर पेट पालता है। 14 अगस्त की शाम को पूरण सिंह अपनी 6 साल की बेटी लक्ष्मी को लेकर घर से रवाना हुआ था और बेटी को लेकर सिंधी कैंप बस स्टेशन पर सो रहा था। अगले दिन 15 अगस्त को सुबह उठकर बेटी को लेकर संजय सर्कल चांदपोल पहुंचा, जहां से उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने तुरंत बच्ची की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर भेजी। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर बच्ची की किडनैपिंग का पता चला। फुटेज में चांदपोल गेट से छोटी चौपड़ की तरफ एक महिला और 2 आदमी मिलकर बच्ची का हाथ पकड़कर साथ ले जाते दिखाई दिए। किडनैप करने वाली महिला की उम्र करीब 45 साल और दोनों आदमियों की उम्र 40 से 45 साल के बीच है। तीनों बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीमें बच्ची की तलाश में जुट गई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में आमेर महल के पीछे नाहरगढ़ अभयारण्य में मौजूद सागर तालाब बारिश के बाद लबालब हो गया है। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है, जिसे भारी संख्या में वहां पहुंचकर पर्यटक निहार रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी जयपुर में अच्छी बारिश होने से प्राचीन जल स्रोतों में भी पानी की आवक हुई है। जयपुर के आसपास के इलाकों में स्थित जल स्रोतों में भी पानी लबालब भर गया है। आमेर की सागर झील में करीब 13 साल बाद पानी भरा नजर आया। आमेर के मावठा सरोवर में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। राजधानी जयपुर में अच्छी बरसात के बाद में सागर के ऊपर बरसों बाद चादर चल गई है और इस चादर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खूबसूरत झरना जयपुर में आमेर की पहाड़ियों से बरसे पानी का है, जहाँ पर सागर जो तालाब है उसके लबालब हो जाने के बाद में पानी की चादर चल रही है और इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर। सागर झील में पानी भरने से काफी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है। बहुत अच्छी बरसात के बाद कभी कभार सालों में ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सागर के भरने के बाद में आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ चुका है और यहाँ पर सागर का तालाब जो है ऊपर आने के बाद में जब पानी यहाँ तक आ जाता है। उत्साही पिकनिक मनाने वाले लोगों को रोकने के लिए वन विभाग ने सागर तालाब पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सागर तालाब के भरने के साथ ही इसमें तैरते मगरमच्छ अब साफ नजर आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आमेर महल में मौजूद है। पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटन की अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन्य जीवों को आने वाले कई सालों तक यहाँ जो नारगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बसते हैं उनको पानी मुहैया हो पाएगा। वन विभाग तमाम इंतजाम कर पाएगा और सुरक्षा के खास इंतजाम इन इलाकों में करेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर नाचना ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। पंचायत में करोड़ों के गबन को लेकर सीईओ, बीडीओ के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच प्रतिनिधि की दबंगई से परेशान होकर आवाज उठाने वालों को धमकाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर और भ्रष्टाचार और गबन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मामले में सीबी से जांच कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि फोटो खिंचवाकर करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया गया। जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो धरातल पर नहीं किए गए। की मांग को लेकर और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और के द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में रखा गया है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे ग्राम वरिष्ठ अधिकारी तुरंत प्रभाव से हटाओ और नाचना ग्राम में ये भ्रष्टाचार की जांच करो और मैं ग्राम पंचायत के अंदर जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनको अधिकारी को पाबंद किया जाए। तो ये अजमेर के मोती कटला इलाके में जर्जर भवन अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस भवन में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की सूचना पर नगर निगम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। मलबा हटाने का काम भी शुरू किया गया और इसके बाद रास्ते को खोला जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप बंबानी का कहना है कि अजमेर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जर्जर इमारतों को नुकसान हुआ है, जिन्हें लेकर नोटिस भी जारी किए गए। इस बिल्डिंग को भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी और इसी बीच देर रात को ये नीचे गिर गई। इस बिल्डिंग को लंबे समय से खाली कर दिया गया था, इसमें कोई नहीं रहता था। मोती कटला के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग वो सुबह ढह गई थी। हालांकि बताया गया था कि इसको पहले से ढहाने की कार्रवाई चल रही थी, डिसमेंटल करा के कुछ बनाने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही जो है इसको ढहाने से पहले जो है अपने आप नीचे गिर गई। सुबह 5:30 बजे सूचना मिली थी तो इसके मलबे को हटाने के लिए इसकी आवश्यक व्यवस्था सुबह प्रारंभ से करवा दी गई थी और अभी भी इनको पाबंद कर दिया गया है। इनका जो मालिक है उनको पाबंद कर दिया गया। इसका जो मलबा है आज शाम तक किसी हालत में उठ जाना चाहिए और रोड खुल जाना चाहिए, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रहा है, नाली ब्लॉक हो रही है और ये दूसरी इसकी पास वाली बिल्डिंग जो है इसकी खुद की बिल्डिंग है वो भी जर्जर अवस्था में। तो इनके मालिक बता रहे कि बाहर रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।